Very good morning, dear students. In our grammar section today, I am going to explain you about the adverbs. And in this chapter, we will study about the kinds of adverbs and position of adverb and the correct use of adverbs. So the definition of adverb is an adverb is a word which adds to the meaning of a verb and an adjective or another adverb. एडवर्ब क्या होता है? जो किसी भी वर्ब जो है उसको मॉडिफाइड करता है, मीन्स बताता है कि वो वर्ब जो है, जो काम है वो किस तरह से हो रहा है, उसका मैनर बताता है और वो किस तरह से किया गया है ये बताता है. एंड एडवर्ब कैन मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ द स्पीच एक्सेप्ट नाउन. नाउन को छोड़कर वो हर किसी को मॉडिफाई कर सकता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, इनको तीनों को छोड़कर वो सभी को मॉडिफाई कर सकता है. द लीडर स्पोक पोलाइटली. हियर पोलाइटली इज़ मॉडिफाइंग टू स्पोक, मीन्स लीडर ने कैसे बोला? पोलाइटली बोला. तो पोलाइटली जो है एडवर्ब है और आपने इसको किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया है? आपने यूज़ किया है इसको स्पोक को मॉडिफाई करने के लिए. सुष्मिता इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन. मॉडिफाइज एडजेक्टिव ब्यूटीफुल. यहाँ पे किससे एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है? ये ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है. शी राइट्स वेरी नीटली. यहाँ पे वेरी जो है ये मॉडिफाइज द एडवर्ब नीटली. अब ऑलरेडी जो यहाँ पर एक एडवर्ब है और उसको भी क्या बता रहा है? ये उस मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ये क्या है? एडवर्ब है. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ द एडवर्ब. दैट द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. आंसर द क्वेश्चंस व्हेन. मीन्स जब आप एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे तब आपको जब क्वेश्चन बनाना होगा तब आप उसमें व्हाट व्हेन लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ही विल कम टुमारो. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वो कल यहाँ आएगा. या शी रोट टू मी यस्टरडे. उसने मुझे कल पत्र लिखा. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. इन विच वी कैन आंसर द क्वेश्चन वेयर. इसमें हम अगर क्वेश्चन बनाना है हमको तो हम वेयर का अप्लाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स हियर. हियर इज़ एन एडवर्ब. द बॉयज़ आर वेटिंग आउटसाइड. हियर आउटसाइड इज़ एन एडवर्ब. यहाँ पे जो पिंक कलर में जो वर्ड्स लिखे ये क्या हैं? एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर. या एडवर्ब ऑफ मैनर में आप लगा सकते हैं हाउ. जब क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको हाउ अप्लाई करना होगा. जैसे द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली. ये एग्जाम्पल है, ये आंसर है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो लिखेंगे कि हाउ डिड द ओल्ड मैन वॉक. द सोल्जर फॉट ब्रेवली. सोल्जर कैसे लड़े? बहादुर से लड़े. तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हाउ डिड द सोल्जर फाइट. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसमें आप लगाएंगे हाउ ऑफन. अगर क्वेश्चन बनाना है तो आप हाउ ऑफन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड हिम वंस. यू आर ऑलवेज लेट. हियर वंस एंड ऑलवेज बोथ आर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एक्सटेंट और क्वांटिटी. अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. इन विच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ मच. मीन्स जब हमको इस तरह से बोलना है तो हमें हाउ मच का यूज़ करना होगा या व्हाट का यूज़ करना होगा. जैसे एग्जाम्पल में, यू आर पार्टली रॉन्ग. शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री. तो यहाँ पे एंग्री को मॉडिफाइड किया है ऑलमोस्ट ने और रॉन्ग को मॉडिफाई किया है पार्टली ने. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. दिस एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ऐसे एडवर्ब जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए आते हैं. जैसे व्हाई आर यू लेट, हाउ आर यू टुडे. तो जब आप ऐसे एडवर्ब यूज़ करते हैं तब उन्हें एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ एडवर्ब. And when an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or the adverb it modifies. जब when an adverb modifies, जब भी कोई adverb modify करता है an adjective को, या तो किसी adjective को या फिर कोई दूसरे adverb को, it is placed before the adjective. तब हम उसको adjective के पहले लिखते हैं. और to adverb और द एडवर्ब इट मॉडिफाइज. या तो हम एडवर्ब के पहले लिखेंगे या फिर एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है.
फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स वॉज वेरी हैवी. हैवी इज ऑलरेडी an adjective and we have applied very before this adjective. The speaker spoke very well. Now here well is an adjective and we have applied very before an adjective. Adverb of time such as always, ever, after, seldom, never, sometimes are placed before the verb. हमें इन्हें सिर्फ verb के पहले अप्लाई करना होता है. जैसे गांधी जी always spoke the truth. Nothing ever happens by chance. Next, adverbs of manner and place are placed after the verb if the verb is intransitive. अगर हमारी verb intransitive है तो हमें verb के बाद क्या लगाना होगा, हमें adverb of manner लगाना होगा. जैसे the sun shines everywhere. Everywhere is an adverb. और हमने shines के बाद लगाया है तो shine ऑलरेडी क्या है, एक verb है. He does his homework honestly. वो अपना काम honestly करता है. Here honesty is an adverb. Sorry, she behaved foolishly. अब यहाँ पे देखिए behaved जो है वो क्या है, verb है और उसके बाद आपने लगाया foolishly, वो क्या होगा, एक adverb होगा. Next, when the verb is transitive. अब जब verb क्या हो, transitive हो, तब हम लगा सकते हैं the adverb follows the object. तब adverb किसको follow करेगा, object को follow करेगा. जैसे she cooks food. वो खाना बनाती है, कैसा, वो कैसे खाना बनाती है, केयरफुली. ही डज हिज होमवर्क ऑनेस्टली. वो अपना काम करता है, कैसे, ऑनेस्टली. यहाँ पे मैनर बताया गया है. एंड एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब बी. आप देखिए बी के फॉर्म आप सभी जानते हो, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं एडवर्ब. आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल. एडजेक्टिव एग्जाम्पल में कहा गया है कि आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल. यहाँ पे वर्ब के पहले, एडवर्ब के पहले ही हमने क्या लगाया है, जो हमारी जो वर्ब है इज एम बी की जो फॉर्म्स, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे. शी इज़ ऑलवेज cheerful. सेम ईयर. द एडवर्ब इज़ प्लेस आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब. नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो एडवर्ब है वो कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्लेस किया जा सकता है. जैसे मयंक हैज़ नेवर बीन टू दिस प्लेस. हियर मयंक हैज़ बीन. नेवर, हियर नेवर बीन टू दिस प्लेस इज एन एडजेक्टिव. एंड स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टीचर. ऑलवेज इज एन एडजेक्टिव हियर. एंड एडवर्ब इनफ इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज. कोई सा ही वर्ड अगर जिस वर्ड को इनफ क्या करता है, मॉडिफाई करता है, हम उसी के पहले उसी के बाद से लगाते हैं. जैसे शी इज़ वाइज इनफ, शालिनी इज़ क्लेवर इनफ. तो यहाँ पे हम किसको मॉडिफाइड कर रहा है, जो इनफ है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है, वाइज को और क्लेवर को. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द करेक्ट यूज़ ऑफ द सम एडवर्ब, मच एंड वेरी. सबसे पहले हम इस एडवर्ब का यूज़ देख लेते हैं. मच क्वालिफाइज एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. एंड वेरी इन द पॉजिटिव डिग्री. वेरी का यूज़ हम हमेशा से पॉजिटिव डिग्री में लगाते हैं. जैसे द पेशेंट इज़ मच बेटर टुडे. बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और इसलिए हमने उसमें मच का अप्लाई किया है. द चाइल्ड वर्क्स वेरी स्लोली. अब यहाँ पे जो द चाइल्ड वर्क्स वेरी स्लोली, तो स्लोली जो है यहाँ पर क्या है, एक तरह से डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री है और इसीलिए हमने उसमें क्या लगाया है, उसमें लगाया हमने वेरी और ये पॉजिटिव है इसलिए. मच इज़ यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल. मच का यूज़ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है. वेरी बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल. और वेरी का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है. जैसे द चाइल्ड वॉज मच डिलाइटेड टू सी द मदर. हियर हमने जो मच अप्लाई किया, मच डिलाइटेड, दैट मीन्स इट इज़ द डिग्री और ये हम कंपैरेटिव भी कह सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं. अ वेरी प्लीजेंट साइट ग्रीटिंग ग्रीटेड अस. यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ किया है ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री है और इसलिए हमने इसमें यहाँ पे वेरी अप्लाई किया है. तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी का यूज़ हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं और मच का यूज़ हम किस में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है. और आप सब जानते हो मोस्ट का यूज़ हम किस में करते हैं, उसका यूज़ हम मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं.
वेरी इज ऑफन यूज एज एन एडजेक्टिव इन द सुपर डिग्री टू ले एम्फेसिस। वेरी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सुपर डिग्री में भी कर सकते हैं जब ज़्यादा प्रेशर करना हो तो। जैसे ही इज़ द वेरी बेस्ट सिंगर इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बेस्ट सिंगर है, सबसे बेस्ट। जब इम्फेसाइज किया, प्रेशर दिया आपने, तब आपने वहाँ पर क्या अप्लाई किया है, वेरी अप्लाई किया है। ही इज़ द वेरी बेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री, वो कंट्री में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिकेटर है। तो जब आपने ऐसा किया तो उसके पहले आपने क्या लगाया है, वेरी अप्लाई किया है। मच इज़ यूज टू मॉडिफाई वर्ब एंड द एडवर्ब टू। मच इसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए। जैसे यू टॉक मच, तुम बातें करते हो, कि कितनी ज़्यादा बातें करते हो तो मच। द क्वेश्चन इज़ टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी, यहाँ पे हमने मच डिफ़िकल्ट के मच के साथ लगाया है, डिफ़िकल्ट के साथ अप्लाई किया है। नेक्स्ट इज़ वेरी इज यूज टू मॉडिफाई मच। वेरी का यूज़ हम वेरी का यूज़ जो है वो मच को मॉडिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू, यहाँ पे देखिए आपने वेरी मच लगाया है। जैसे आप थैंक यू सो मच लगाते हो, वैसे आप थैंक यू वेरी मच भी लगाते हैं। तो आप मच के साथ वेरी का यूज़ भी कर सकते हैं। वेरी इज़ समटाइम्स यूज एज एन एडजेक्टिव। वेरी का यूज़ हम कब करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ कर, जब हम आप एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तब कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी नॉवेल आई वॉज लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे अभी हमने वेरी नॉवेल लगाया है। नॉवेल क्या है, एक तरह से एक एडजेक्टिव है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द टू एंड इनफ। टू मीन्स एग्जिस्ट और सम काइंड और मोर देन इनफ। टू मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जितना ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा। और इनफ का मीन्स पर्याप्त, जितना ज़रूरत है उतना। इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड, जैसे कि हमने कहा कि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम बाहर अब नहीं जा सकते। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव के लिए यूज़ किया है, मीन्स हद से ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हमने वहाँ पे टू का अप्लाई किया है। द गर्ल्स टॉक्स टू मच। गर्ल्स बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो यहाँ पर लिखा है टू मच, दैट मीन्स वो नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया गया है। दिस मैन इज़ टू ओल्ड टू वर्क। दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू एंड माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स। यहाँ पे जो टू है डियर स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव सेंस के लिए ही यूज़ किया गया है, दैट मीन्स हद से ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया है। टू हैज़ अ नेगेटिव सेंस वैन फॉलोड बाय अ टू इन्फिनेटिव। टू जो है वो एक नेगेटिव सेंस बता रहे हैं, यहाँ पे वो टू के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। इनफ मीन्स सफिशेंट, इट इज़ ऑलवेज यूज इन द पॉजिटिव सेंस। इनफ का यूज़ हमेशा हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं और इसे यूज़ किया जाता है सफिशेंट के लिए। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू इट, मीन्स इस काम को करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग है। द डॉग रेन इनफ टू ओवरटेक द कैट। डॉग जो है वो मीन्स डॉग इनफ थोड़ा खाने को प्राप्त करने, सॉरी कैट के पीछे, कैट को चेस करने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेयरली एंड रेदर। फेयरली इज चीफली यूज्ड विथ फेवरेबल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स लाइक वेल, ब्रेवली, नाइस एट्सेट्रा। मीन्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं किसका, फेयरली और रेदर का यूज़ कर रहे हैं। फेयरली जो है वो यूज़ किया जाता है फेवरेबल चीज़ों के लिए, और रेदर का यूज़ कब किया जाता है, रेदर इज़ चीफली यूज बिफोर अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। जब हमारे कुछ चीज़ें हमारी जब फेवर में नहीं होती है तब हम अनफेवरेबल चीज़ों के लिए रेदर का यूज़ करते हैं। जैसे दिस फेयरली का यूज़ करेंगे हम, दिस गर्ल इज़ फेयरली क्लेवर फॉर हर एज। माई फ्रेंड इज़ फेयरली रिच। द हॉर्स रन्स फेयरली फास्ट। ये सब पॉजिटिव यूज़ किया जाता है, और पॉजिटिव के लिए हम फेयरली का यूज़ करते हैं, लेकिन रेदर का यूज़ हम नेगेटिव सेंस के लिए करेंगे। जैसे मिल्क इज़ रेदर हॉट, दिस बॉक्स इज़ रेदर हैवी, या फिर अनूप इज़ रेदर लेट टुडे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिफोर एंड अगो। बिफोर और अगो का यूज़, द एडवर्ब बिफोर मीन्स फॉर्मरली और ऑन द फॉर्मर ओकेजन। फॉर्मल ओकेजन के लिए या फॉर्मली के लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगो का मीन्स हम प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड बैकवर्ड के लिए करते हैं। जैसे बिफोर का यूज़ करेंगे हम, आई नेवर मेट अनामिका बिफोर। मैं पहले कभी उससे नहीं, अनामिका से नहीं मिला। वी नेवर सा सच ए वंडरफुल बिल्डिंग बिफोर। हमने कभी भी ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी।
तो जब आप फॉर्मली या फिर फॉर्मली ओकेजन के लिए यूज़ करेंगे तब आप बी का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगो, द एडवर्ब अगो मीन्स फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम रिलेटिंग टू बैकवर्ड। जब आप प्रेजेंट टाइम में पिछली बातों की बात कर रहे हैं तब आप अगो का यूज़ करेंगे। जैसे आई मेट रोहन 2 months अगो, मीन्स जो अभी हो चुका है वैसा ही एज इट इज़ थिंग्स पहले हो चुके तो आप उसके लिए अगो लगाएंगे। जैसे मैं रोहन से 2 महीने पहले मिला था। द फॉर्मर डाइड 4 days अगो, फॉर्मर जो है वो 4 दिन पहले मर चुका है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द क्वाइट। क्वाइट मीन्स एंटायरली, फुली, कम्प्लीटली। इट डज नॉट मीन वेरी। क्वाइट का मतलब होता है एंटायरली, फुली या कम्प्लीट, मतलब पूरी तरीके से। और इट डज नॉट मीन वेरी मच, इसका मतलब ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई एम क्वाइट राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। द डिसीज़ इज़ क्वाइट डेंजरस, डिजीज़ जो थी वो थोड़ी सी डेंजर थी। दैट मीन्स हम यहाँ पे कम्प्लीटली कह रहे हैं, और लेकिन डज नॉट मीन वेरी मच, इसका तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा की बात की गई है।